जब आप शोरूम के अंदर घुसे हो तो सबसे पहले जिस चीज़ पे निगाह गई है वो ये है। आई नो आई एम अ मोटरसाइकिल रिव्यूअर और मेरा जो काम है वो ना कीड़े निकालने का। अभी फ़िलहाल कोई कीड़ा मतलब नज़र आ नहीं रहा उसके अंदर के यार। अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप हॉर्स पावर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं और मैं मौजूद हूँ होंडा की CG 150 के साथ। बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेशन थी कि होंडा कुछ लॉन्च करने जा रहा है। सो हेयर इट इज़, है भी शोरूम के सेंटर में और सारे लोग इसी को देख रहे हैं। आज मैं आप लोग आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि व्हाट एक्चुअली दिस इज़। भाई ये है होंडा की CG 150। सबसे पहली बात, ये बाइक बेस करती है होंडा की CB 150F के ऊपर। आप वो देख सकते हो रिजेम्बलेंस इसके मीटर से, उसी तरीके का मीटर है, सारी वही चीज़ें हैं। फ्यूल गेज मिल रही है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है, RPM है और स्पीडोमीटर है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाओ ज़रा नीचे इंजन की तरफ। दिस इज़ द सेम इंजन जैसा कि होंडा ने अपने CB 150F में डाला हुआ है, बट वो ब्लैकड आउट है। ये थोड़ा सा उन्होंने इसको सिल्वर पेंट किया है, प्लस इसके अंदर जो चेंजेस हैं, इसकी कंप्रेशन रेशियो को होंडा ने कम किया है। पाकिस्तान में यूजुअली जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, और अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखो इसको तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ओवरहेड कैमशाफ्ट है, मतलब वाइब्रेशन बहुत कंट्रोल्ड है, प्लस इसके अंदर जो है बैलेंसर शाफ्ट ऑलरेडी एडेड है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो इसका कार्बोरेटर है, जो कि एक सिंपल स्लाइड स्टाइल कार्बोरेटर है जैसे पाकिस्तान के अंदर चलते हैं। बटरफ्लाई कार्ब्स के भी अपने फ़ायदे होंगे, बट ये कार्बोरेटर जो है ना पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को ज़्यादा सूट करता है और यहाँ पे चलता ही यही है। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस बाइक के अंदर, लाइक जैसे आइकॉनिकली पुराने होंडास के अंदर आपको हेलमेट का लॉक मिलता था, ये सामने हेलमेट का वही लॉक है। बैक सस्पेंशन जो है बहुत ही रोबस्ट लग रही है, माशाल्लाह से एडजस्टेबल है, और क्रोम का जो काम है ना इस बाइक को एक नई ही लुक दे रहा है। ये है इस बाइक का बैक एंड। तस्वीरों में जैसा भी लग रहा था, बट जब आप इसको अप क्लोज देखते हो ना, बहुत ही आइकॉनिक लग रहा है ये। एंड उसके साथ साथ अगर आप आ जाओ बाइक की साइड पे, इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर उन्होंने एग्जॉस्ट को ब्लैक आउट किया है, आधा क्रोम में आधा ब्लैक है, और उसके ऊपर ये क्रोम की प्लेट लगी हुई है। और ये है सबसे आइकॉनिक CBS क्या है? कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम करता क्या है? आपके बाइक का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसको करता है कम, यानी कि खुदा न खास्ता किसी वजह से आपको हार्श ब्रेकिंग करनी पड़े तो ये जल्दी रुक जाता है। पिछली और अगली ब्रेक्स दोनों साथ साथ काम करती हैं और आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है उसको कम करते हैं। उसके बाद जनाब, ये क्रोम का आपको साइड कवर भी नज़र आ रहा है, और साथ आपको गोल्डन कलर का जो है ये इन्होंने एक प्लास्टिक का पीस भी डाला हुआ है। यहाँ से अगर आप इंजन को अप क्लोज देखो ना, इंजन के क्रोम में, पेंट में आपको किसी किस्म की कोई ना कमी महसूस नहीं होती। एवरीथिंग इज़ सो प्रीमियम। लाइक एग्जॉस्ट का आप क्रोम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और एग्जॉस्ट में एक बात नोट करो, यहाँ पे और यहाँ पे आके जो है ये थोड़ा मोटा हो रहा है, यानी कि इसके अंदर उन्होंने कैटालिटिक कन्वर्टर टाइप कोई चीज़ ना एक बनाने की कोशिश की है। ऑल इन ऑल बाइक की फिट एंड फिनिश जो है वो बहुत ही आला है। एंड ओवरऑल मोटरसाइकिल एक काफ़ी मज़ेदार किस्म की जो है ना लुक्स एंड फील्स के अंदर है। अब अगर आप इसको फ्रंट सस्पेंशन पे आ जाएं इसकी, तो फ्रंट सस्पेंशन इसकी टेलीस्कोपिक फोक्स हैं लाइक CB 150F। निसन के ब्रेक कैलिपर्स इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, ड्यूल पिस्टन कैलिपर है जो कि इसकी स्टॉपिंग की जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो सारी अंजाम देते हैं। 275/18 का इसमें फ्रंट टायर है, और बैक पे इस पर 90/90 18 का टायर लगा हुआ है। उसके बाद जो बाइक की लाइट है जिसकी सारी गेम है, सर ज़रा इसकी लाइट ऑन करके दिखाएं लोगों को। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ना किसी ने LED लाइट डाली है बाइक के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर डिपर का स्विच भी है ये, ठीक है। ये ओवरऑल सीन है इस बाइक का थोड़ा सा। बाकी एक दफ़ा अगर आप इस बाइक को काइंडली स्टार्ट कर दें, ये बाइक अभी आइडल कर रहा था। बाइक को हल्का सा रेव कीजिएगा प्लीज़, स्टार्ट करके हल्का सा रेव कीजिए। अच्छा, जो साउंड का नोट है वो बहुत ज़्यादा ना CG से सिमिलैरिटी रखता है, विच इज़ गुड।
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज CG 150 एंड ये सारा सीन है इस बाइक का। मैट कलर के अंदर यस ब्रांडी लग रहा है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो रेड कलर है, और उसकी रीज़न ये है कि रेड कलर, अच्छा मज़ेदारी की बात ये है कि ये सारे एज ग्रुप्स के जो लोग हैं उनको पसंद आ रहा है। लाइक ये अंकल्स जो खड़े हैं उनको भी अच्छा लग रहा है, एंड ये ब्लैक के अंदर है, ठीक है, साथ ही रेड के अंदर है। ब्लैक के अंदर भी अच्छा लग रहा है, ड्यूल टोन फिनिश के अंदर है ये, ब्लैक येलो या गोल्डन कह लो उसको, और सिल्वर। जबकि ऑन द अदर हैंड रेड, गोल्डन एंड सिल्वर, ये सीन है इसका। अब अगर प्राइस की बात कर ली जाए ना, तो भाई ये वाला जो है मैट ग्रीन 4,60,000 और वो जो दो हैं वो 4.5 लाख रुपए के हैं। कीमत के अतबार से ना आपको ये CB 150F से थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, बट चीज़ जालिम है। लाइक जब आप शोरूम के अंदर घुसे हो तो सबसे पहले जिस चीज़ पे निगाह गई है वो ये है। आई नो आई एम अ मोटरसाइकिल रिव्यूअर और मेरा जो काम है वो ना कीड़े निकालने का। अभी फ़िलहाल कोई कीड़ा मतलब नज़र आ नहीं रहा उसके अंदर के यार कमी आप कहाँ पे ढूंढें। बाकी चीज़ें आप जितने भी लोग कह रहे हैं कि यार ये बाइक के जो इशारे ऐसे होते और शीशे ऐसे होते, कह सकते हैं आप, बट आप ये है कि एक दफ़ा शोरूम पे आके इसको देख लें तो आपका जो ओपिनियन है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा बाइक के बारे में। बिकॉज़ मतलब बाइक जो है ना, इट इज़ समथिंग डिफरेंट। एंड जो इंजन के अंदर इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, एक तो कंप्रेशन रेशो कम की है, उसके बाद स्लाइड कार्ब तो पहले भी आ रहा था। अब स्लाइड कार्बोरेटर का फ़ायदा क्या है यार कि ये पाकिस्तान में जैसा हमारा पेट्रोल है, जैसे हमारे मैकेनिक हैं, जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, यही जचता है। एंड एवरेज की जो बात है 40s तक होगी, ठीक है, 40s बहुत अच्छी एवरेज है इस बाइक के लिए। बट मुझे जिस चीज़ की खुशी है वो ये CBS है। दैट इज़ अ फीचर वेल एडेड एंड वेल डिज़र्व्ड बाय पाकिस्तानी ऑडियंस। ABS एंट्री लेवल बाइक्स के अंदर आ नहीं सकता, तो इसलिए इसके अंदर उन्होंने CBS डाल दिया। CBS की कॉस्ट कम होती है, बट अगर खुदा न खास्ता आप हार्श ब्रेकिंग करें ना तो इसकी दोनों ब्रेक्स काम करती हैं, एंड आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो आपको 30% कम हो जाता है। अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ रेड वाला बाइक जो मुझे पसंद आया हुआ। ये जो स्ट्रोक्स हैं ना गोल्डन के और सिल्वर के, पाजी नेक्स्ट लेवल काम है। और सीट जो है एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट बैड आइदर। प्लस होंडा यार आपको ये जो ऑप्शंस दे रहा है, लाइक अगर आप इसको बाद में एग्जॉस्ट क्रोम का डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। अलॉय रिम्स जो हैं आपको सिल्वर फिनिश में चाहिए आप डाल सकते हैं। चेन कवर आपको अगर सिल्वर फिनिश में चाहिए आप डाल सकते हैं। टैन सीट चाहिए, ब्लैक आउट आपको हैंडल बार चाहिए, सारा कुछ आप कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर ना फीचर उन्होंने कोई कम नहीं किया। लाइक उन्होंने ये बार एंड वेट्स अभी भी डाले हुए हैं, और पेंट की आप एक दफ़ा शाइन और क्वालिटी चेक कर लें, होंडा ने कोई कसर छोड़ी नहीं है इस दफ़ा। मार्केट का उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस करके ना एक तगड़ी मशीन निकाली है। और आप ये बेशक एक छोटी सी प्रोफेसी लिख लें कि दिस इज़ गोइंग टू रूल द मार्केट फॉर अ लॉन्गर टर्म। मुझे ये लग रहा है कि ये CB 150F से ज़्यादा बेहतर सेल फिगर अचीव करेगी, और कंपटीशन में जो GS है सुजुकी माइट स्टार्ट डूइंग समथिंग बेटर। लाइक ग्राफिक चेंज से अब नहीं होगा भाई, होंडा ने गेम उठा दी है। अ जॉब वेल डन बाय एटलस होंडा, एंड येस इट वाज अ सरप्राइज बट अ प्लेजेंट वन। इस बाइक की व्हील बेस भी लंबी है CB 150F से, इसकी सीट हाइट भी कम है, एंड सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, एंड आई थिंक it is going to be one of our top seller। बाकी बातें बाद में जब बाइक मिलेगी रिव्यू के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, फर्स्ट लुक एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।